अगर तुम्हारे भी मार्क्स 100, 120 या फिर 130 के करीब आ रहे हैं सेक्शन 1 में ऑफ मेंस मॉक्स में, तो तुम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये वीडियो इसी बारे में। और कैसे तुम प्रैक्टिकली अच्छे मार्क्स ला सकते हो ओवरऑल मेंस में, तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को 1.5 सेकंड से देखना ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखो, मार्क्स लाने का सबसे मेन जो अपना फैक्टर ये है कि मार्क्स तुम्हारे हमेशा जो इनडायरेक्ट मेथड्स है उन पे भी डिपेंड करता है। तो इन चीज़ को अचीव करने के लिए सबको पहले तुमको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि यार जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे थ्रू आउट द स्टडी पीरियड। दूसरी चीज़ है अपनी कि स्ट्रेस नहीं लेना है, मेरे को मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं, आएंगे मार्क्स, बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। और थर्ड बात, ओवर थिंक नहीं करना है। सबसे मेजर फैक्टर है ये, अपन जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे उससे भी अपनी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोग ऐसी कोई इग्नोर करते हैं और सीधा स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। तो इन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देनी है अपने को। अब बात करते हैं एक डिटेल्ड प्लान में कैसे तुम एक्चुअली इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टेप वाइज बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है अपना स्टेप 1, जिसमें अपने को ये समझना पड़ेगा कि यार सेक्शन 1 जो कि अपना मैथ्स और रीजनिंग से बना होता है, तो उसमें सिलेबस का क्या क्या रोल है और कैसे उसको कंप्लीट करना है। ऐसे जो बिगनर है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अपना है अर्थमेटिक सेक्शन और एडवांस सेक्शन। अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन के लिए अगर आपको कंप्लीट करना है एकदम डिटेल्ड वे में, तो A to Z क्वांट बैच है अपने अभिनय शर्मा सर का। उससे बेस्ट कुछ चीज़ नहीं है जो आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज देगा और आपको अप्रोच भी बताएगा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है रियल एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं अपना ये तो मैथ्स के लिए आप लोगों को यहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब पहले रीजनिंग का भी बता देता हूँ मैं इसी के साथ कि रीजनिंग में तुमको सिर्फ और सिर्फ जो वीक एरियाज है उन्हीं को, जैसे अपना मिसिंग नंबर हो गया या फिर ना क्या होता है वो सीरीज़ वाले हो गए, उनको आपको सिग्मा अकेडमी में हेमंत सर है वहाँ से करोगे, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा तुम कहीं और जा रहे हो तो इतना ज़्यादा करना नहीं है रीजनिंग के लिए, वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो तुम अपना फिर। और बाकी रीजनिंग का इसके अलावा सिर्फ तुमको मॉक टेस्ट पर रिलाई करना है, बस इतना करना है रीजनिंग में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है रीजनिंग में। और अब आते हैं जैसे मैथ्स में अपने वो कर लिया, अपना एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद अपने को जो क्वेश्चन करना है वो एक बुक है पिनाकल, वो कैसे यूज़ करनी है कि स्टेप 2 में ये है कि तुमको बुक जो है पिनाकल, उसमें जो भी चैप्टर तुमने कंप्लीट किया वीडियो लेक्चर से, उसका जैसे एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने उनको गोला मार लो या फिर हाईलाइट कर लो। क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं करना है, उसमें जो नंबर होता है क्वेश्चन नंबर को हाईलाइट करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर को हाईलाइट किया, फिर जब एक हफ्ते बाद तुम दोबारा वो चैप्टर लगाओगे तो सिर्फ वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस को ही लगाना है और जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उनको नहीं लगाना है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है और हर एक चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करना है। मेरे को पता है शुरुआत में अपन जल्दबाजी में बहुत ही रश करने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ यार मैं सबसे पीछे नहीं हूँ, तो तुमको रश नहीं करना है, इससे एट द एंड तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। और अगर तुम चीज़ों को रश करोगे तो वो अल्टीमेटली तुम्हारे लॉन्ग टर्म में तुमको दिक्कत देगा और फाइनल जो एग्ज़ाम है तुमको वहाँ से तो बाहर ही कर ही देगा अगर तुम्हारा गलती से प्री भी हो गया तो। स्टेप 3 की बात करते हैं अपना। स्टेप 3 में जैसे कि अपना है कि अपने को मॉक्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अपने सिलेबस का पता कर लिया है कि मैथ्स में यहाँ से करूँगा अभी ने फिर से, प्रैक्टिस में अपनी पिनाकल बुक से करूँगा। और इन दोनों चीज़ों के बाद भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि तुमने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी है। तो वहाँ पे ही अपना मॉक्स का गेम आ जाता है, क्योंकि मॉक्स इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपको एक लिमिटेड टाइम में तुम कैसे क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो वो बताएगा। तो 3 तरीके के मॉक्स हैं, जिसमें सेक्शनल मॉक्स तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। चैप्टर वाइज मॉक्स तुम्हारे लिए इसलिए होता है ताकि तुम पता कर सको कि तुम्हारी कहाँ पे तुम कौन से चैप्टर में वीक हो। फुल मॉक जो कि तुमको एक्चुअल रियलिटी ऑफ एग्ज़ाम में कैसे तुम परफॉर्म करने वाले हो उसका एक मतलब पहले ही बता देता है तुमको कि तुम्हारा क्या आउटपुट रहने वाला है। तो इन तीनों को कैसे यूटिलाइज करना है कि तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो सेक्शनल मॉक्स अपने तुमको मतलब 2 चैप्टर होते जा रहे हैं तो उसके साथ देते रहो। और चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो तुमने एक फुल मॉक टेस्ट दिया,
ठीक है। उसके बाद तुमको लगा हाँ यार ये चैप्टर में मेरे गलत हो रहे हैं 3-4 मॉक टेस्ट देने के बाद, तो तुम उस चैप्टर को चैप्टर वाइज मॉक्स लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मॉक होता है, तो काफ़ी सारे होते हैं जैसे, तो उसमें लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे तुमको ये काफ़ी सारे मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, सेक्शनल भी मिल जाएंगे, फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे। मगर क्या है ना कि तुमको टेक्स्ट बुक का ये कोड लगाओ, उससे तुमको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उससे मतलब फ़ायदा ही होगा तुम्हारा, मतलब 50-60 रुपये यार, मेरे को वैल्यू पता है उसकी। तो तुम ये कोड लगा लेना, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। और टेक्स्ट बुक जैसे ही अनलॉक हो जाए तो इन चैप्टर्स मतलब कि अपने सेक्शनल मॉक्स और चैप्टर वाइज को भी प्रायोरिटी देनी है। कई बंदे क्या होता है कि फिर सिर्फ वो फुल मॉक दिए जाते हैं, उसका इतना ज़्यादा रोल रहेगा नहीं। फिर अगर तुमको एट द एंड ऑफ द डे तुमको अपनी मिस्टेक्स पे भी काम करना है, तो वो सेक्शनल और चैप्टर वाइज से तुमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये कोड लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सेक्शनल टेस्ट वगैरह, चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह और फुल मॉक टेस्ट, इन पे ज़रा जोर दो, ठीक। अब इसके अलावा भी तुमको ऐसा लगता है कि हाँ यार यहाँ पे आपने इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, तो ये जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे तो आपका अपडेट वगैरह मिल ही जाती है। और अगर मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना है जिससे आप अपना डाउट वगैरह मेरे से पूछ सको, तो ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रख लेना यार, ये कि शॉर्ट एकदम क्रिस्प चीज़ पूछना, मतलब ताकि मैं देखते ही रिप्लाई कर दूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ से ये पढ़ रहा था, ये फिर मेरे को ये दिक्कत आई, तुम चीज़ सीधे बताओ मेरे को ये दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। वो मेरे लिए भी ज़्यादा ठीक रहेगा और तुम्हारे लिए तो सबसे परफेक्ट है, क्योंकि यार तुम्हारे पास भी टाइम लिमिटेड है और मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है। इसलिए अपन दोनों के लिए ये बेस्ट रहेगा कि लिमिटेड चीज़ टाइम में लिमिटेड चीज़ों और टू द पॉइंट बात करें। अगर इसके बाद भी तुमको ऐसा लग रहा है कि यार भैया मेरे सेक्शन 1 में भी मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, सेक्शन 2 में कभी फकअप हो रहा है, और सेक्शन 2 में कभी आ रहा है तो सेक्शन 1 में फकअप हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारे 300+ मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए तुम राइट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।